A very pleasant good morning, dear readers. Welcome back to my channel, English Mentor. Today, we are going to analyze the editorial of 23rd June. So let us start this editorial in detail. The title of this editorial is No Cause for Alarm. देखो cause का मतलब होता है वैसे reason, जिसका मतलब होता है वजह, कारण। अलार्म का मतलब हो गया एक तरीके से यहाँ पर fear या scare, डरना। यानी देयर इज नो रीजन टू फियर, डरने की कोई बात नहीं है। ऑन दी फ्रेश सर्ज इन कोविड 19 केसेस। देखो सर्ज का मतलब होता है वैसे इंक्रीज होना, यानी किसी चीज का बढ़ना। और फिलहाल अगर देखा जाए कोविड 19 के जो केसेस हैं उनके अंदर दोबारा से बढ़ोतरी दिखाई देने लग गई है, लेकिन अभी डरने की बात नहीं है। India must return to COVID appropriate behavior. Appropriate का मतलब होता है suitable. Behavior का मतलब हो गया जो कि व्यवहार, मतलब कोविड को रोकने के लिए जो एक 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 appropriate एक व्यवहार चाहिए था, एक उचित व्यवहार चाहिए था, उसका क्या किया जाना चाहिए, उसका पालन किया जाना चाहिए, उसको प्रॉपर तरीके से उसको पालन करना चाहिए, जिससे कि कोविड के ये जो केसेस लगातार बढ़ रही हैं इनको क्या किया जा सके, इनको कंट्रोल किया जा सके, इनको दोबारा से रोका जा सके। आफ्टर द थर्ड वेव, यानी तीसरी लहर के बाद, ड्राइवन बाय ओमिक्रॉन, ओमिक्रॉन जो वेरिएंट था, सब लीनेज। देखो सब लीनेज का मतलब हो गया, वैसे लीनेज क्या होता है, वंश, जिसको आप बोल सकते हो वंश होता है, उसको लीनेज बोलते हैं। तो ओमिक्रॉन का जो वेरिएंट था उसका जो सब पार्ट था BA2, ये क्या था, ये वो वेरिएंट था जो कि थर्ड वेव के अंदर मतलब सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट था। तो उस टाइम इस वेरिएंट ने बहुत सारा तबाही मचाया था और इसकी वजह से बहुत सारे केसेस सामने आए थे। पीक्ड का मतलब होता है वैसे पिनाकल, जिसको आप बोल सकते हो, या एक्मे बोल सकते हो, जिसका मतलब होता है ऊंचाई, शिखर। इसको समिट भी बोल सकते हैं आप, समिट। तो मतलब क्या हुआ, ये जो थर्ड वेव थी वो ओमिक्रॉन जो केस, ओमिक्रॉन जो वेरिएंट था वो क्या था, पीक पर था, शिखर पर था इन एंड जनवरी, जनवरी महीने के अंत तक ओमिक्रॉन जो वेरिएंट था BA2 वो बहुत ज्यादा शिखर पर था। एंड दिस ईयर विद ओवर 0.33 मिलियन केसेस अ डे। और इस साल अगर देखा जाए, मतलब जो केसेस की बात की जाए, 0.33 मिलियन केसेस एक दिन के अंदर उस वेरिएंट के रजिस्टर किए गए। देयर हैज बीन अ स्मॉल बम्प, बम्प का मतलब यहाँ पे इंक्रीज हो गया। अभी फिलहाल मतलब उन्हीं केसेस के अंदर दोबारा से क्या देखने को मिल रहा है, एक बम्प देखने को मिल रहा है, लेकिन वो बम्प जो है, यानी वो जो इंक्रीज में है, इंक्रीमेंट जो है वो थोड़ा है। इन द नंबर ऑफ डेली केसेस रिपोर्टेड, मतलब जो नंबर ऑफ केसेस डेली रिपोर्ट किए जा रहे हैं वो क्या थोड़े कम है। इन द फर्स्ट फोर्टनाइट, फोर्टनाइट का मतलब होता है 15 डेज ऑफ जून, यानी जून के पहले जो 15 दिन है उसके अंदर जो ओमिक्रॉन सब लिनेज है BA2, उसके जो केसेस हैं वो फिलहाल दोबारा से क्या हो गए हैं, बढ़ने स्टार्ट हो गए हैं। लेकिन ये जो नंबर है, ये जो आंकड़ा है रिपोर्टेड केसेस का, वो इतना ज्यादा नहीं है। एंड अ स्लाइटली बिगर इंक्रीज इन द लास्ट 1 वीक, और स्लाइटली बिगर, स्लाइटली मतलब थोड़ा बहुत कह सकते हो, बिगर थोड़ा बहुत क्या हुआ, इसके अंदर बढ़ोतरी हुई है। लास्ट वीक, अगर पिछले हफ्ते की अगर बात की जाए तो उस नंबर के अंदर थोड़ी बढ़ोतरी हुई है। एंड टच ओवर 13,200 केसेस ऑन June 17, और 17 जून को अगर देखा जाए तो इसने क्या किया, नंबर ऑफ केसेस ने 17 जून को 13,200 के आंकड़ा छू लिया, यानी कि एक दिन के अंदर 13,200 केसेस रजिस्टर्ड किए गए पूरी इंडिया के अंदर अगर देखा जाए तो। यानी धीरे धीरे कोविड के जो केसेस है वो दोबारा से बढ़ने स्टार्ट हो गए हैं। बट द रेट ऑफ इंक्रीज, लेकिन जिस पेस से ये जो इंक्रीज हो रहा है, बढ़ोतरी हो रही है नंबर ऑफ केसेस के अंदर, हैज बीन स्मॉल, मतलब वो क्या है, वो काफी कम है। एंड रिस्ट्रिक्टेड, रिस्ट्रिक्टेड का मतलब लिमिटेड टू अ फ्यू स्टेट्स, और फिलहाल देखा जाए तो ये पूरी इंडिया के अंदर नहीं है, बल्कि
कुछ ही पर्टिकुलर स्टेट्स हैं या कुछ मेजर सिटीज हैं, बड़ी शहर हैं, वहां पर ये जो केसेस है वो बढ़ रहे हैं। पूरी इंडिया के अंदर ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है। द रेट ऑफ ग्रोथ यानी द रेट ऑफ इंक्रीज, मतलब जिस गति से ये जो नंबर ऑफ केसेस बढ़ रहे हैं ऑफ एक्टिव केसेस, जो फिलहाल कोविड से इन्फेक्टेड हैं जो लोग, उनके जो केसेस बढ़ रहे हैं, हैज आल्सो बीन लो। फिलहाल एक्टिव केसेस की अगर बात की जाए, वो आंकड़ा भी काफी हद तक इतना बढ़ा हुआ नहीं है, कम है, यानी बढ़ोतरी हो रही है लेकिन कम है। while the sublineage BA2, ये हो गया BA2 जो कि आप जिसको ओमिक्रॉन की बात कर सकते हैं, स्टिल द डोमिनेंट स्ट्रेन इन इंडिया। स्ट्रेन का मतलब यहाँ पे हो गया स्ट्रेस करना, यानी कोई चीज ऐसी चीज जो आपको परेशान करती है। और फिलहाल भी अगर देखा जाए तो इंडिया के अंदर BA2 जो कि ओमिक्रॉन वेरिएंट है, वो अभी भी क्या कर रहा है, एक तरीके से इंडिया को परेशान कर रहा है। BA4 and BA5 seems to be causing a new cases। और फिलहाल अगर देखा जाए BA4 and BA5 ये डिफरेंट वेरिएंट्स है कोविड के, शायद ये क्या कर रहे हैं, सीम का मतलब हो गया एक तरीके से दिखाई पड़ना, टू बी कॉजिंग द न्यू केसेस। और इन BA4 और BA5 की अगर बात की जाए तो इनकी वजह से नए केसेस क्या आ रहे हैं, अभी फिलहाल सामने आ रहे हैं। The small increase in testing in the past week could be a reason for the more cases reported। और पिछले हफ्ते ही देखा जाए जो टेस्टिंग थी वो भी बढ़ाई गई है, यानी जो कोविड को लेकर जो टेस्टिंग है उसको भी इंक्रीज किया गया, उसको भी बढ़ाया गया है। और ये वजह हो सकता है जिससे कि नंबर ऑफ केसेस क्या है, ज्यादा रिपोर्ट किए गए हैं, क्योंकि अगर आपका टेस्टिंग ज्यादा होगा तो नंबर ऑफ केसेस भी ज्यादा रिपोर्ट किए जाएंगे। द 7-day एवरेज, अगर 7 दिनों की एक औसत निकाली जाए टेस्ट पॉजिटिविटी की, अगर 7 दिनों के अंदर जो टेस्ट किए गए उनका जो पॉजिटिव रेट था वो क्या हो गया, डबल हो गया है, यानी दुगना हो गया है, लेस देन 1% इन अर्ली जून। और जून की स्टार्टिंग के अंदर जो पॉजिटिविटी रेट थी वो क्या थी, 1% से कम थी, लेकिन धीरे धीरे क्या होगी, ओवर 2 बाय मिड जून। और मतलब जून के मिडल में 15 जून के आसपास का टाइम अगर देखा जाए तो ये पॉजिटिविटी रेट 2% से ज्यादा हो गई। इसका मतलब क्या हुआ, धीरे धीरे जो नंबर ऑफ केसेस की अगर बात की जाए वो बढ़ रहे हैं। क्यों बढ़ रहे हैं, क्योंकि जो टेस्टिंग है उसको बढ़ाया गया है, जिसकी वजह से नंबर ऑफ केसेस भी लगातार बढ़ रहे हैं एंड हैज बीन इंक्रीजिंग। और ये पॉजिटिविटी रेट जो है हैज बीन इंक्रीजिंग इंक्रीमेंटली का मतलब बढ़ोतरी होना, सिंस देन, और तब से 2.7 सॉरी ऑन जून 20। और ये 20 जून तक ये जो पॉजिटिविटी रेट है 2.7% तक वो बढ़ गया। तो ये बात साफ साफ दिखाता है जिस तरीके से टेस्टिंग को बढ़ाया गया है उसी तरीके से नंबर ऑफ केसेस की भी बात की जाए, पॉजिटिविटी रेट की भी बात की जाए तो वो भी ज्यादा रजिस्टर किए गए हैं। इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ डेली टेस्ट, और जिस पे से नंबर ऑफ केसेस की अगर बात की जाए, यानी जो टेस्ट है उसको बढ़ाया जा रहा है, डेली जो टेस्ट है उसके नंबर को बढ़ाया जा रहा है, विल रिजल्ट इन मोर केसेस बीइंग डिटेक्टेड। इसका सीधा सीधा मतलब ये कि अगर नंबर ऑफ टेस्ट को बढ़ाया जाएगा डेली बेसिस के ऊपर तो जो नंबर ऑफ केसेस है वो भी ज्यादा से ज्यादा डिटेक्ट किए जाएंगे। डिटेक्ट का मतलब हो गया आइडेंटिफाई करना, यानी वो भी ज्यादा हमें देखने को मिलेंगे। तो मतलब इससे एक बात पता चलती है हमें कि जो नंबर ऑफ केसेस है वो फिलहाल लगातार बढ़ रहे हैं। किस वजह से बढ़ रही है, क्योंकि जो डेली जो टेस्टिंग है वो क्या है, वो धीरे धीरे बढ़ रही है, जिसकी वजह से नंबर ऑफ केसेस भी लगातार क्या कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं। बट विद अ लार्ज परसेंटेज, लेकिन विद अ लार्ज परसेंटेज ऑफ द अडल्ट पॉपुलेशन। लेकिन अगर देखा जाए जो एक अडल्ट पॉपुलेशन की अगर बात की जाए, वैसे अडल्ट का मतलब होता है वयस्क, मतलब एक अडल्ट पॉपुलेशन की अगर बात की जाए इंडिया के अंदर फुली वैक्सीनेटेड, तो मोस्ट ऑफ द अडल्ट पॉपुलेशन की अगर बात करूं तो उनको वैक्सीनेशन मिल चुका है, फुली वैक्सीनेटेड है वो, उनको कोविड का वैक्सीन मिल चुका है। एंड साइजेबल परसेंटेज, साइजेबल का मतलब है ह्यूज, एक बहुत बड़ी
परसेंटेज की अगर बात की जाए ऑल्सो इन्फेक्टेड, मतलब वैक्सीनेट होने के बावजूद भी एक बहुत बड़ी जो पॉपुलेशन है वो क्या है, अडल्ट पॉपुलेशन है, वो इन्फेक्टेड हुई है, री इन्फेक्ट हुई है। द फोकस शुड बी, और पूरा जो ध्यान होना चाहिए, फोकस का मतलब ध्यान, अटेंशन शुड बी मोर ऑन हॉस्पिटलाइजेशन एंड डेथ्स, नॉट ओनली डेली इन्फेक्शंस। और फिलहाल अगर इंडिया का अगर देखा जाए तो उनको किस चीज पर अटेंशन देना चाहिए कि जो हॉस्पिटलाइजेशन है, कितने नंबर ऑफ केसेस आ रहे हैं और कितने हॉस्पिटलाइज हो रही हैं, डेथ्स कितनी हो रही है, इन चीजों पर ध्यान देना चाहिए, ना कि एक दिन में कितने इन्फेक्शंस हो रहे हैं। इस चीज की बजाय there has been a slight increase in hospitalization in few states, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर देखा जाए कुछ पर्टिकुलर स्टेट्स ऐसे हैं इंडिया के अंदर जहां पर जो हॉस्पिटलाइजेशन के जो केसेस है वो लगातार बढ़ रहे हैं। बट देयर इज नो कॉज फॉर अलार्म, लेकिन इसके पीछे डरने की कोई बात नहीं है। अभी जो जिस पेस से कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं वो डराने वाले नहीं है, उससे डरने की बात नहीं है। However, हालांकि there has not been any increase in daily deaths, अगर बात की जाए मोर्टेलिटी की, डेथ रेट्स की अगर बात की जाए, उसमें बढ़ोतरी नहीं हुई है, सिर्फ इन्फेक्शन के अंदर बढ़ोतरी हुई है। द स्मॉल बम्प, बम्प का मतलब ऐसे होता है उभार, लेकिन यहाँ पे इंक्रीज हो गया इन डेली केसेस, मतलब जो नंबर ऑफ केसेस है डेली बढ़ रहे हैं, लेकिन वो स्मॉल अमाउंट में बढ़ रहे हैं, क्वांटिटी में बढ़ रही है। सीन इन फ्यू स्टेट्स, कुछ ऐसे पर्टिकुलर स्टेट्स हैं जहां पर मतलब क्या है, जो नंबर ऑफ केसेस है वो बहुत ज्यादा बढ़ नहीं रहे, स्मॉल अमाउंट के अंदर वो बढ़ रहे हैं। फॉर द लास्ट 3 वीक्स, पिछले 3 हफ्तों की अगर आंकड़े को उठाया जाए, देयरफॉर इसलिए डज नॉट अपीयर टू मार्क द बिगिनिंग ऑफ न्यू वेव, और मतलब ये जो स्मॉल इंक्रीज हमें देखने को मिल रहा है तो ऐसा दिखाई नहीं पड़ता है, अपीयर का मतलब प्रतीत होना, दिखाई पड़ना, टू मार्क द बिगिनिंग ऑफ अ न्यू वेव, तो मतलब ऐसा नहीं है कि ये जो स्मॉल केसेस बढ़ रही है इसको हमें एक नई वेव का क्या दे दें, एक नई वेव की बिगिनिंग मान ले, इसको शुरुआत हम इसको मान ले। फिलहाल नंबर ऑफ केसेस तो बढ़ रही हैं लेकिन वो ज्यादा नहीं बल्कि कम बढ़ रहे हैं, तो इस वजह से हम ये नहीं कह सकते हैं कि अभी एक नई वेव, एक नई लहर स्टार्ट हो गई है कोविड की, तो ऐसा मानना ठीक नहीं होगा, उचित नहीं होगा। दैट सेड, ऐसा कहा गया है, द BA.4 एंड BA.5 सब लिनेज, ये जो सब वेरिएंट है कोविड के, आर फास्ट स्प्रेडिंग, ये बहुत तेज गति से बढ़ रही हैं टू मोर कंट्रीज, बहुत सारी ऐसी कंट्रीज है यूरोप कॉन्टिनेंट के अंदर, विद अ कॉन्कोमिटेंट, कॉन्कोमिटेंट का मतलब होता है वैसे कनेक्टेड विद या रिलेटेड टू, या रिलेटेड टू भी कर सकते हैं, रिलेटेड टू इंक्रीज इन केसेस। और फिलहाल इसी पर्टिकुलर के अगर देखे जाए BA.4 BA.5, ये कुछ ऐसे सब वेरिएंट है कोविड के जो लगातार यूरोपियन कंट्रीज के अंदर इनके जो केसेस है वो लगातार बढ़ रहे हैं। द BA.5 सब लिनेज और BA.5 जो कि सब वेरिएंट है कोविड का, हैज बिकम डोमिनेंट, डोमिनेंट का मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट होना, प्रोमिनेंट होना, प्रोमिनेंट का मतलब हो गया मुख्य हो जाना। डोमिनेंट क्या होता है वैसे, डोमिनेंट आप बोल सकते हैं जो किसी को ऑप्रेस करता है, किसी को दबाता है, एक्सप्लॉइट करता है। इन द पुर्तगाल, और पुर्तगाल जो एक देश है वहां पर जो BA.5 है जो कि सब वेरिएंट है कोविड का, वो बहुत ज्यादा डोमिनेंट तरीके से बढ़ रहा है पुर्तगाल के अंदर, आर लीडिंग टू अ सर्ज, अ डेली इन्फेक्शन, सर्ज का मतलब बढ़ोतरी हो गया इन डेली इन्फेक्शन। और BA.5 जो है वो एक रीजन है पुर्तगाल के अंदर, तो BA.5 के जो केसेस है लगातार बढ़ रहे हैं पुर्तगाल के अंदर। हॉस्पिटलाइजेशन एट द सेम टाइम पुर्तगाल के अंदर जो अस्पतालों में जो भर्ती हो रहे हैं पेशेंट वो भी बढ़ रहे हैं, एंड इवन डेथ्स, और जो नंबर ऑफ डेथ्स है वो भी लगातार बढ़ रही है। डिस्पाइट वेरी हाई प्राइमरी एंड बूस्टर डोज वैक्सीनेशन कवरेज, हालांकि पुर्तगाल के अंदर जो प्राइमरी वैक्सीनेशन है वो दिया जा चुका है, बूस्टर डोज भी दी जा चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी जो नंबर ऑफ केसेस है वो लगातार बढ़ रही हैं, डेथ्स बढ़ रही हैं, इन्फेक्शन बढ़ रही हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो कोविड की
शुरुआत है दोबारा से पुर्तगाल के अंदर, पुर्तगाल इससे जूझ रहा है। द रीजन फॉर इंक्रीज डेथ्स आर नॉट नोन, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो अभी फिलहाल देखा जाए जो डेथ्स है पुर्तगाल के अंदर जो बढ़ रही है उसके पीछे की वजह नहीं पता है। विद बोथ BA4 एंड BA5 इंडोर्ड, इंडोर्ड का मतलब होता है वैसे सप्लाई विद, प्रोवाइडेड विद, प्रोवाइड करना, प्रोवाइड। तो विद बोथ BA4 एंड BA5 provide with greater transmissibility, ट्रांसमिसिबिलिटी का होता है स्प्रेड कर रहा है किसी चीज का, हायर इम्यून एस्केप। तो मतलब अगर बात की जाए BA4 और BA5 की तो ये किससे भरे हुए, जो ट्रांसमिसिबिलिटी की अगर बात की जाए, स्प्रेड, जो एक चीज बहुत ज्यादा जल्दी से ट्रांसमिट होती है, एक चीज बहुत जल्दी ज्यादा फैल जाती है, तो BA4 एंड BA5 है वो उनका एक ऐसा एक क्वालिटी, एक ऐसा फीचर है जो कि मतलब वो बहुत ज्यादा ट्रांसमिट होते हैं, बहुत ज्यादा जल्दी से फैलते हैं। एंड हायर इम्यून एस्केप, इम्यून क्या होता है, प्रतिरक्षा जो हमारा होता है, एस्केप का मतलब बच निकलना। हमारी बॉडी के अंदर क्या होते हैं, इम्यून जो हमारा सिस्टम होता है वो क्या करता है, कोई भी वायरस जब हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है तो उसको क्या करता है, उसके साथ वो फाइट करता है। लेकिन ये जो BA4 BA5 जो है वो क्या करता है, हमारे इम्यून सिस्टम को भी एस्केप कर देता है, उससे भी बच के निकल जाता है फ्रॉम वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन की वजह से जो हमारा इम्यून जो बढ़ता है, तो ये जो BA4 BA5 है जो हमारे इम्यून को भी क्या करता है, एक तरीके से धोखा देकर हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर जाता है। एंड अर्लियर इन्फेक्शन की अगर बात की जाए, इंक्लूडिंग ऑफ BA1 एंड BA2 ओमिक्रॉन सब लीनेज, और जहां तक BA1 या BA2 की बात की जाए तो ये ओमिक्रॉन जो वेरिएंट है उसके सब लीनेज है, उसके सब पार्ट है। द यूरोपियन सेंटर फॉर डिजीज प्रिवेंशन and control designated them a variant of concern in mid July। और जहां तक अगर बात की जाए BA1 और BA2 जो कि सब लिनेज है ओमिक्रॉन वेरिएंट के, तो इसको क्या बोला गया था, यूरोपियन सेंटर फॉर डिजीज एंड प्रिवेंशन ने, जो कि एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट है, उसने डेजिग्नेट किया था। डेजिग्नेट का मतलब यहाँ पर नेम्ड, नेम्ड, तो उसने डेजिग्नेट किया था किसको, BA1 BA2 को कंसर्न, वेरिएंट ऑफ कंसर्न। वेरिएंट ऑफ कंसर्न कौन सा हो गया, जिससे चिंता करने की जरूरत है, जो कि फ्यूचर में क्या है, डोमिनेंट हो सकता है, जो कि बहुत ज्यादा डेडली हो सकता है। तो मई के अंदर ही यूरोपियन सेंटर फॉर डिजीज प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ने इस बात को बोला था कि BA1 और BA2 जो सब वेरिएंट है ओमिक्रॉन के, ये कहीं डोमिनेंट हो सकते हैं, बहुत ज्यादा डेंजरस हो सकते हैं, डेडली हो सकते हैं। तो ऐसा ऑलरेडी मतलब यूरोपियन सेंटर फॉर डिजीज प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ने ऐसी पर्टिकुलर स्टेटमेंट दी थी, ऐसा उन्होंने ऑलरेडी बता दिया था मई के मिड के अंदर। WHO टू हैज गिवन, और जहां तक WHO की बात की जाए, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की अगर बात की जाए, तो WHO हैज गिवन, तो WHO ने क्या किया है, उसने भी ऑलरेडी दिया है क्या, द सेम डेजिग्नेशन। तो WHO ने भी सेम ही मतलब क्या दिया है, एक तरीके से वार्निंग दी है। डेजिग्नेशन का मतलब वैसे क्या होता है, कोई भी पोस्ट होती है वैसे, लेकिन यहाँ पर डेजिग्नेट का मतलब हो गया किसी चीज को डिटरमाइन करना या नेम करना, यानी बताना। तो यानी WHO ने क्या किया है, सेम इस वेरिएंट को वेरिएंट ऑफ कंसर्न की उपाधि दी है एक तरीके से। ऑन जून 13 जून की अगर बात की जाए, ECDC, जिसको आप बोलते हैं यूरोपियन सेंटर ऑफ डिजीज एंड कंट्रोल, क्वेश्चन का मतलब हो गया वार्निंग देना, दैट सब लिनेज विल बिकम डोमिनेंट थ्रू आउट यूरोप। और ECDC की अगर बात की जाए तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने चेतावनी दी कि जितने भी सब वेरिएंट है कोविड के, ये आने वाले टाइम में क्या हो जाएंगे, बहुत ज्यादा डोमिनेंट हो जाएंगे, बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो जाएंगे पूरे के पूरे यूरोप के अंदर, एंड लीडिंग टू इंक्रीज डेली केसेस। और आने वाले टाइम में ये क्या होंगे, धीरे धीरे इसके जो केसेस वो भी बढ़ते चले जाएंगे। हाउएवर, हालांकि इट नोट्स दैट बेस्ड ऑन लिमिटेड डाटा, लेकिन ये फिलहाल ये जो देखा जाए, ये जो नंबर ऑफ केसेस को नोट किया जा रहा है वो एक लिमिटेड डाटा के ऊपर नोट किया जा रहा है, एक बहुत बड़ा सर्वे नहीं है, बहुत बड़ा टेस्टिंग नहीं है कि उसके हिसाब से इस डाटा को देखा जा रहा है, एक लिमिटेड टेस्टिंग के हिसाब से इन डाटा को क्या देखा जा रहा है।
The two sublineage do not, और ये दो जो सब लिनेज है, सब वेरिएंट जो है, do not appear to be associated with increased disease severity compared with BA2 and BA1 and BA2 Omicron subvariant। और ये जो दूसरे B4 और B5 की जो बात की जा रही थी, जो दूसरे सब लिनेज है, सब वेरिएंट है, डू नॉट अपीयर, ये दिखाई नहीं पड़ते हैं, टू बी एसोसिएटेड, एसोसिएटेड का मतलब कनेक्टेड विद, संबंधित होना, इंक्रीज। जहां तक B4 B5 की बात की जाए तो इनका जो कोई भी संबंध नहीं दिखाई पड़ता है। अगर इनकी जो सिवियरिटी है, इनकी मतलब जो इंटेंसिटी है, कितनी हद तक ये बहुत ज्यादा डेडली है, बहुत ज्यादा खतरनाक है, इनकी जो सिवियरिटी है, अगर B1 और B2 जो कि ओमिक्रॉन के वेरिएंट है, इनके साथ कंपैरिजन किया जाए तो उनका आपस में कोई संबंध दिखाई नहीं पड़ता है। गिवन कंसीडर करना द ग्रेट ट्रांसमिसिबिलिटी, ट्रांसमिसिबिलिटी का मतलब होता है कोई चीज कितनी जल्दी से स्प्रेड होती है। और जहां तक अगर बात की जाए B4 की, BA4 BA5 की अगर बात की जाए, उनकी ट्रांसमिसिबिलिटी की बात की जाए एंड इम्यून एस्केप की बात की जाए, द सब लिनेज में बिकम डोमिनेंट इन ईयर 2। अभी फिलहाल अगर देखा जाए B4 B5 है, वो इंडिया के अंदर इतना ज्यादा प्रोमिनेंट नहीं है, लेकिन आने वाले टाइम में हो सकता है कि B4 और B5 वो इंडिया के अंदर भी क्या हो जाए, डोमिनेंट हो जाए, इसके भी केसेस हमें देखने को मिले। क्योंकि जो B4 और BA5 की अगर बात की जाए तो इसको जो ट्रांसमिट बहुत जल्दी से होता है, एट द सेम टाइम हमारी जो प्रतिरोधक क्षमता है उसको भी एस्केप करके, उससे छुप कर ये हमारी बॉडी के अंदर क्या करता है, एंटर कर जाता है। तो हो सकता है आने वाले टाइम के अंदर, फ्यूचर के अंदर B4 BA5 हमें इनके केसेस भी इंडिया के अंदर देखने को मिले, स्पेशली मुख्य तौर पर मेनली एज कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर इज पुअर, इज नाउ पुअर। क्योंकि इंडिया के अंदर अगर जो देखा जाए, जो एक एप्रोप्रिएट बिहेवियर होना चाहिए, जो प्रोटोकॉल्स फॉलो किए जाने चाहिए, जो रूल एंड रेगुलेशन जो सेट की है कोविड के लिए सरकार ने, उनका पालन किया जाना चाहिए। फिलहाल वो इंडिया के अंदर बहुत पुअर है, प्रॉपर तरीके से उनका पालन नहीं किया जा रहा है। तो हो सकता है फ्यूचर के अंदर BA4 BA5 के जो केसेस है वो इंडिया के अंदर भी बढ़ने स्टार्ट हो जाए। While the two sublineage may not lead to increased deaths, हालांकि देखा जाए ये जो टू सबलिनेज की बात की जाए, मतलब इससे जो नंबर ऑफ डेथ्स है वो शायद ना बढ़े। द रिस्क ऑफ लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस, कॉम्प्लिकेशंस का मतलब है डिफिकल्टीज इवन अमंग द यंग, लेकिन उनसे होने वाली जो कॉम्प्लिकेशंस है, चाहे वो यंग हो, चाहे जवान पॉपुलेशन ही क्यों ना हो, हेल्दी, चाहे वो हेल्दी ही क्यों ना हो, यंग, मतलब ऑब्वियस सी बात है डेथ शायद ना हो, लेकिन उससे होने वाले कॉम्प्लिकेशंस को क्या नहीं किया जा सकता है, व्हेन इन्फेक्टेड कैन नॉट बी ओवरलुक्ड। ओवरलुक्ड का मतलब नजरअंदाज करना, लेकिन उससे होने वाले जो इन्फेक्शन से होने वाले जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उनको ओवरलुक नहीं किया जा सकता, उनको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। मास्क मस्ट बी मेड मैंडेटरी, मैंडेटरी का मतलब कंपल्सरी, और मास्क को क्या किया जाना चाहिए, दोबारा से उसको मैंडेटरी किया जाना चाहिए, कंपल्सरी किया जाना चाहिए, स्पेशली इन पब्लिक, मुख्य तौर पर जो पब्लिक एरियाज हैं एंड क्लोज स्पेसेस, और वो एरिया जो कि काफी क्लोज है, काफी मतलब कहते हैं ना संकीर्ण, जो भीड़ी जगह कह सकते हो जिसको, वो जो क्लोज स्पेसेस है, बंद जो जगह है, वहां पर जो वेंटिलेशन का प्रॉपर, यानी हवा का कोई प्रॉपर वेंटिलेशन का कोई प्रॉपर वहां पर कोई फैसिलिटी नहीं है, चाहे वो पब्लिक प्लेस हो चाहे क्लोज स्पेसेस हो, तो वहां पर मास्क को मैंडेटरी किया जाना चाहिए। और जो फिलहाल इस तरह की जो कंडीशन हमें देखने को मिल रही है, तो आने वाले टाइम में हो सकता है कि नंबर ऑफ केसेस भी हमें ज्यादा देखने को मिले। सो therefore the protocols required for COVID-19 must be abided by। तो इनका क्या किया जाना चाहिए, उनको प्रॉपर तरीके से पालन किया जाना चाहिए, जिससे कि कोविड के केसेस को बढ़ने से रोका जा सके। Okay, so my dear friends, this was a wonderful article today, and the tone of this article was suggestive, and this is all about from this article. I truly believe you have understood this article. Thanks for watching this video. Please do like, share, comment, and subscribe to my channel. Tomorrow I'll continue with another article. Till then, bye bye, take care, and have a nice day.